भ्रष्ट मीडिया है, उन्होंने चला सलमान खान ने कोई पैसे नहीं लगाए क्वान में, गलत बात है, ये रूमर। सलमान खान को लगाने की जरूरत क्या है? अरे सलमान खान की कंपनी हैंड होल्ड कर रही है ना, यूबीटी हैंड होल्ड कर रही है क्वान की ना, तो सलमान खान अपने जेब से पैसा क्यों लगाएगा? सलमान खान की कंपनी लगाएगी साहब। तो सलमान खान की कंपनी ने पैसा लगाना शुरू कर दिया क्वान में। अब ये क्वान को होल्ड कर रही है कौन? यूबीटी। और यूबीटी का राज चल रहा है बॉलीवुड पर। क्या क्या करती है बॉलीवुड यूबीटी? फिल्म बनाती है, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करती है, नए नए म्यूजिक डायरेक्टर तलाश करती है, नए नए एक्टर तलाश करती है, नए नए स्क्रिप्ट राइटर तलाश करती है, नए एक्टर तलाश करना, मेल फीमेल, और बड़े पर्दे ही नहीं, छोटे पर्दे में भी जाना। और इस प्रकार से यूबीटी ने पूरे बॉलीवुड को अपने कब्जे में कर लिया वाया क्वान। और कहा जाता है कि ये जो बांद्रा और आसपास जो मुंबई का एक सर्टेन इलाका है जहां पर की जो टैलेंट है, उसका तो समझिए कि 100% पुल इसी से आना है, और जो इसके बाहर से आ गया वो फिर नहीं रहेगा। समझे बात को? ये मवालियों का जो बॉलीवुड इन्होंने बनाया है, माफियाओं का, अंडरवर्ल्ड का, इसमें अगर कोई बाहर का कोई नौजवान नवयुवती आ गई, चाहे वो एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, उसकी दाल नहीं गलेगी। इसीलिए खान के कदमों पर आपको नाक रगड़ना होगा। ये है ये मवाली खान। सलमान खान, तुम्हें चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ कभी इंटरव्यू पे, चिथड़े उड़ा दूंगा, चिथड़े उड़ा दूंगा। तो ये सलमान खान अपने कदमों पर नाक रगड़वाता है आने वाले एक्टर एक्ट्रेस से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, जिससे भी। और फिर इसके बाद इसकी पहुंच परमवीर सिंह जैसे भ्रष्ट ऑफिसर के साथ होती है, फिर इसकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं के साथ होती है, सीबीआई के सुपर कॉप के साथ होती है। अभी सीबीआई की पतलून अभी उतरने वाली है, वर्दी भी उतर जाएगी सीबीआई की कोर्ट में। इतने सबूत इन्होंने छोड़े हैं ना सुशांत के, कि इनकी सारी पतलून अभी उतर जाएगी कोर्ट अदालत में। लेकिन जिस राज से मैं पर्दा हटा रहा हूं, ये जो निखिल द्विवेदी है, ये 4 महीने पहले आकर के जैसे ही सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया, ब्रांडिंग में पहुंच गया ये पॉडकास्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था। और कह रहा है कि बॉलीवुड गंदा है। मैं मानता हूं रैवलरी है, लेकिन इतना नहीं है, छोटे मोटे स्तर की रैवलरी होती है। क्या होती है साहब? छोटे मोटे पॉलिटिक्स होती है। क्या होती है पॉलिटिक्स साहब? ये देखिए, ये निखिल द्विवेदी कितना स्मार्टली आपको ब्रेन वॉश करता है। तो निखिल द्विवेदी कहता है कि हमारे बॉलीवुड में छोटे मोटे स्तर के थोड़े बहुत पॉलिटिक्स हो जाते हैं, जैसे कि एक्स एक्टर के खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल किसी मैगजीन में छपवा देना, जैसे कि एक्स एक्टर के खिलाफ कोई इंटरव्यू कहीं पर पब्लिश करवा देना। ये छोटे मोटे पॉलिटिक्स होते हैं। इतने पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स में देखिए साहब, एक दूसरे के खिलाफ कितने हैं, जान के दुश्मन बने हुए हैं। कॉर्पोरेट में देखिए साहब, मीडिया में देखिए साहब, बड़ी सारी पॉलिटिक्स होती है। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती है, तो क्या पॉलिटिक्स मतलब जस्टिफाई कर रहा है ये आदमी, ये निखिल द्विवेदी जस्टिफाई कर रहा है कि पॉलिटिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, होती ही होती है। ये जस्टिफाई कर रहा है, होना चाहिए नहीं, आदर्श वाली बात नहीं। और इसको वो पॉडकास्ट करने वाला एक सवाल नहीं पूछ रहा है, निखिल द्विवेदी, क्यूबाइब की चुनौती स्वीकार करते हो? तुमने कहा कि बड़ा हिम्मत है तुम में, बड़ा हिम्मत है ना, आओ तो क्यूबाइब की चुनौती स्वीकार करो। आपकी जरा मैं देखूं, जरा हिम्मत का जरा सीना भी देख लूं, 56 इंच का है या 36 इंच का, देख लूं जरा। जो व्यक्ति सलमान खान की कंपनी में डायरेक्टर हो, वो व्यक्ति रिया चक्रवर्ती की खिलाफत करेगा, वो व्यक्ति सुशांत के समर्थन में कुछ बोलेगा। ये कह रहा है कि सुशांत तो एक स्टार बन गया था। अरे तुम नहीं बनाए थे स्टार, ही वॉज ए बॉर्न स्टार। और वो और आने वाले दिनों में और मेगा स्टार होने वाला था, जो तुम भी कहते हो, क्योंकि तुमको सिंपैथी ले रही है सुशांत के इससे। लेकिन ये डरपोक दो कौड़ी के लोग
सुशांत के मृत्यु पर नहीं कहता है कि हाँ उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक जांच होनी चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूं, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि नहीं जांच वांच कुछ नहीं होना चाहिए, मीडिया वाले गलत फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे सुसाइड ही कर लिया है तो जांच तो हो ठीक से, उसके जांच के सारे एंगल की जांच तो हो जाए, पड़ताल तो हो जाए एक बार ठीक से कि हाँ भाई ये हाइट था, इसी हाइट पे जाकर के उसने फांसी लगा ली। कोई स्टूल नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन फांसी लगा ली। अब रूप कुमार साहब बोल रहा है कि मारा है, टूटे हुए पैर हैं, मुक्के के निशान हैं, आंख के पास ये है। नहीं, वीडियोग्राफी नहीं हुई, फोटोग्राफ का कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ, कहां है फोटो? ये सब ये शख्स नहीं बोल रहा है, द्विवेदी, निखिल द्विवेदी, जो यूबीटी का डायरेक्टर है, भाईजान की कंपनी का डायरेक्टर है। और भाईजान की कंपनी के डायरेक्टर के पहले ये इधर उधर रोल किया, उसके पहले कॉर्पोरेट में आया और वहां से ये पैसे का ट्रेंडिंग हुआ, और फिर दाऊद अब्राहम की गैंग कहां कैसे किससे कनेक्शन है, ये अब आप पता कर लीजिए। वीडियोकॉन में काम करने वाला निखिल द्विवेदी सलमान खान की कंपनी यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड का डायरेक्टर है, और आईसीआईसीआई बैंक के लोन जो पैसे दिए गए थे वेणुगोपाल धूत को, वीडियोकॉन को, उसके ऊपर आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ कि पैसा लिया आपने एक्स काम के लिए, पैसा दे दिया वाई काम को। समझ गए बात को? तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। और अब मेरा सवाल यह है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, ये पैसा क्या ड्रग कार्टेल के पास पहुंचा था? क्या कोई एक कार्टेल है जो क्विक मनी के चक्कर में पड़ा हुआ है और उसमें बॉलीवुड पूरी तरह से इन्वॉल्व है? क्योंकि बॉलीवुड के साथ वेणुगोपाल धूत का रिश्ता बहुत गहरा हो गया था। अब तो वेणुगोपाल धूत पकड़ा गए हैं पूरी तरह से कि इन्होंने जो लोन के पैसे लिए, उस पैसे से इन्होंने क्या किया। चंदा कोचर जेल जा चुकी हैं, उनके पति दीपक कोचर जेल जा चुके हैं, माननीय धूत साहब भी जेल जा चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं। ये तीनों जिसकी कंपनी में निखिल द्विवेदी काम कर चुके हैं, और उनका ब्रांडिंग कैसे हो रहा है? कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव। ही वाज अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, बहुत अच्छी बात। एज इफ की ही वाज अ प्रोफेशनल एमबीए एंड he was managing funds for Videocon. So he tried to get Shah Rukh Khan on board for Sensui Award. Blah, blah, blah. It is all nonsense. They are involved in big cartel, and their involvement must be completely under the surveillance. They should be inquired. इनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कहीं सीधा सीधी ड्रग के व्यवसाय में तो नहीं है। नाम दे दिया यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड, और टैलेंटेड लोगों को लाओ और नशे चलाओ, नशे दिलाओ, लो भाई नशे खाओ, प्योर नशा, देखा जाएगा। क्योंकि ये टैलेंट कंपनी ही चलाता था नवाब मलिक का दामाद, गुजर गया। उनकी मौत ऐसी हुई कि उनके ड्राइवर ने ही उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गलती से। 2024 में वो गुजर गए। नवाब मलिक के दामाद, नवाब मलिक के दामाद को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के माननीय समीर बानखेड़े ने उठाया था। इस नवाब मलिक ने समीर बानखेड़े के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी इसी तरीके की टैलेंट कंपनी चलाता था, इसी तरीके की, जैसे ये यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड है ना, जैसे ये कंपनी चलाता है ना, वैसे ही कंपनी नवाब मलिक का बेटा दामाद भी चलाता था। लेकिन नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार कर लिया, और पता चल गया, पूरे ड्रग कार्टेल का पता चल गया कि साहब इसमें ये सूरज पंचोली भी है, इसमें डिनो मौर्या भी है, इसमें ये उद्धव का बेटा आदित्य ठाकरे भी है, ये सबके सब है। यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड, नवाब मलिक के बेटे की कंपनी कौन, इस सब की बहुत गहराई से छानबीन होनी चाहिए। और इस दिशा में जैसे छानबीन होगी,
आज मेरे शो को जो लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हमारे जो ईमानदार ऑफिसर हैं और सीबीआई के जो हमारे ईमानदार ऑफिसर हैं, जो हम तक बहुत अंदर की सूचनाएं देते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कंपनी की थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो और ये निखिल द्विवेदी का, सनसुई का, वीडियोकॉन का, वेणुगोपाल धूत का, सलमान खान का, शाहरुख खान का, इन सब का आखिर रिश्ता क्या है? इनका रिश्ता जिसमें यह कंफर्म हो चुका है कि हजारों करोड़ रुपए जो वेणुगोपाल धूत ने बैंक से उठाए, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसको साइफन ऑफ किया गया। जिस प्रोजेक्ट के लिए उठाए थे वो प्रोजेक्ट कभी हुआ नहीं और ये ब्राजील, इंडोनेशिया और मोजाम्बिक पता नहीं किस चीज के लिए नामी है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। रियो दो जेनेरो में जिस तरीके से डांस चलता है और इंडोनेशिया वगैरह में, अब इसे बताने की हमें जरूरत नहीं है। आप समझदार हैं, आप समझ गए हैं। इसीलिए मित्रों, ये बहुत बड़ा कार्टेल जिसके बारे में मैंने आज इशारा किया है, मैं अनुरोध करता हूं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से और सीबीआई से और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, इस टिप्स के ऊपर भी काम किया जाए और यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड को